दोस्तों नमस्कार। मैं आर.के. यादव, जो आपके वजह से, आपके आशीर्वाद से और आपके प्रेम की वजह से, अगर आप लोग नहीं रहते तो मैं इस मंच पे आज नहीं होता। मैं आपको तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों को चरण स्पर्श है, नमन है सभी लोगों को। दोस्तों आप ही के वजह से मैं एक CISF का सिपाही था पहले, और आप ही के वजह से आज जो कुछ भी हो पाया है, मैं सेफ शॉप का सिपाही यानी कि आज यहाँ डायमंड बन करके खड़ा हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक ज़बरदस्त तालियाँ होनी चाहिए सभी लोगों को। थैंक यू। अगर आप लोग नहीं होते तो आज ये ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। दोस्तों मैं परम पिता परमेश्वर को आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये सारा कुछ हो पा रहा है। ये आज का दिन मुझे मिला, क्या पता मैं जीता नहीं जीता, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और भगवान खुद आज बारिश के रूप में आशीर्वाद दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार परमेश्वर के लिए ज़बरदस्त तालियां हो जाए। परमेश्वर भी आज आशीर्वाद बारिश के रूप में दे दिए हैं। दोस्तों माँ बाप की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो संस्कार और जो परवरिश इतने बेहतरीन तरीके से जो रिश्ता हुआ वो माँ बाप की देन है। मैं चाहता हूँ कि अनमोल ऐसे माँ बाप के लिए ज़बरदस्त तालियाँ हो जाए, ज़बरदस्त तालियाँ। थैंक यू। और हमारे गुरुजी लोग, सारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ श्री माधव सर, एक बार क्या हुआ कि नॉर्मली ऐसे ही एक बार जगुआर के शोरूम में हम लोग गए हुए थे। तो जगुआर के शोरूम में मैं एक यूरोप गया हुआ था, तो वहाँ से एक पेन ले आया हुआ था 4200 रुपया का, और वो पेन मेरा ऊपर यहाँ रखा हुआ था। आज से लगभग 6-7 महीना पहले की ये बात है, और वो पेन यहाँ रखा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत मेंटर मानता हूँ सर को, श्री माधव सर को। तो सर जो भी बात बोलते हैं मोटिवेशनल बात बोलते हैं। हाँ भाई टाइगर साहब, तो मतलब एक जो है नॉर्मल इंसान भी अपने आप को टाइगर समझ लेता है, तो वैसे ही मैं समझता हूँ। और सर ने बोला बहुत बढ़िया पेन रखे हो, तो चूँकि गुरु थे तो मैं बोला कि सर आप ले लीजिए सर इसे। ऐसा हमने बोला ऐसे हल्के में कि मैं सर ले लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ले लेंगे करके, हमारे गुरु जी हैं। तो मैंने उनको दिया, देना ही चाह रहा था, तब तक सर ने बोल दिया देखो टाइगर साहब, आप जो है सबसे पहले डायमंड बनो, जिस दिन डायमंड बनोगे मैं उसी दिन आपसे पेन लूंगा। तो आपको मैं बता दूं, चूंकि मेरे गुरुजी बोले थे, लोग बहुत हल्के में लेते हैं इस बिजनेस में, लोग हल्के में लेते हैं। मैंने हल्के में नहीं लिया, चूंकि हमारे गुरुजी बोले थे। तो हमने उस पेन को, मैं सोचा कहीं गुम ना हो जाए, मैं उस पेन को रखा हुआ था। और आज मैं वो 4200 का जो पेन है ये मैं लाया हूँ, 6-7 महीना पहले का पेन है यूरोप का। और आज अगर सर बुरा न माने तो मैं ये पेन सर जो है, जो इतना हम लोग को सिखाए हैं, अगर सर को मैं ये पेन दे पाऊँ तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगा सर, अगर मैं आपको ये पेन दे पाऊँ सर तो। ये पेन मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये पेन रविंदर जी की तरफ से उनके पिताजी को गिफ्ट कर दिया जाए। थैंक यू। बैठ जाइए। दोस्तों आपने देखा था कि मैं जब यहाँ पे आया हुआ था तो कागज निकाल करके यहाँ पे रखा था, आपने देखा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कागज इसलिए रखा था वहाँ पे कि जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था और जिस दिन से मैंने काम करना शुरुआत किया था, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बहुत सारे सोच आते हैं। तो मैं उसी दिन से उस कागज को मतलब लिखते जा रहा था फ्रेशर लेवल में ही, कि जब मैं डायमंड बनूंगा तो मैं उसको बोलूंगा। कब मैं सोचा था?
फ्रेशर लेवल में ही मैं सोचा था कि जिस दिन मैं डायमंड बनूंगा उस दिन कोई भी बात मेरे से छूट न जाए। तो उस दिन से, यानी कि मेरे मन में शुरू से ही, चाहे 5 की टीम हो चाहे 10 की टीम हो, उस दिन से मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं डायमंड बनूंगा। और उसी दिन से डायमंडशिप का स्पीच में लिखना शुरू कर दिया था। दोस्तों आप सोच सकते हैं विजन क्लियर हो गया था उसी दिन। और कभी भी दिल इधर में धुकुर पुकुर नहीं किया। क्या नहीं किया बोलिए? धुकुर पुकुर नहीं किया कि डायमंड नहीं बनेगा, डायमंड बनेगा। और ऐसे जब गुरु जी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री परशुराम सर, इनकी भी एक बात है जो मैं बताना चाहता हूं। मैं खड़ा था और ऐसे भी इनका पैर छुआ तो सर बोले कि हाँ भाई जल्दी से डायमंड ग्रुप में आओ, डायमंड ग्रुप में बहुत मज़े ही मज़े हैं। तो मैं सोचता था जल्दी से कैसे डायमंड ग्रुप में आए, और इसीलिए हमने काम किया। मैंने श्री माधव सर का बताया कि वो पेन के लिए हमने काम किया, और श्री परशुराम सर बोले कि डायमंड ग्रुप में आओ बहुत मज़ा आएगा। मैंने इस छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बात ले लिया। हमने शुरू से ही इस बिजनेस में 2 ही चीज़ सीखा, इस बिजनेस को क्यों करना है और इस बिजनेस को कैसे करना है। बहुत सारे लोगों का क्यों बहुत बड़ा होता है लेकिन वो छोटा क्यों मानते हैं, और बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा क्यों बहुत बड़ा मानते हैं, और यही बहुत सारे लोगों का अंतर हो जा रहा है।